दोस्तों आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि पूछो ही मत। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें तो कैसे रखें। आज हर कोई अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए चौकन्ना हो गया है और ऐसे में अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए जिन चीज़ों को डाइट में लेने की बात कही जाती है उनमें से एक है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलसी के बीज के फायदे। इनका नियमित सेवन करके आप कई गंभीर भयंकर बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। जो लोग मोटापे से परेशान हैं उनके लिए अलसी बेहद ही फायदेमंद है क्योंकि वजन घटाने में अलसी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अलसी के छोटे छोटे बीजों में सेहत का खजाना छिपा हुआ है और इसका सेवन आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा सकता है। आज हम बात करेंगे अलसी के बीजों के फायदों के बारे में, वात पित्त कफ में अलसी के बीजों को कैसे खाना है और अलसी के कुछ नुकसान के बारे में। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अलसी के बीज पिछले कुछ समय से काफी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि अलसी के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो शरीर के सिर से लेकर पांव तक की सभी बीमारियों को दूर कर सकती है। अलसी एक फील गुड फूड है क्योंकि अलसी से मन प्रसन्न रहता है, झुंझलाहट या फिर क्रोध नहीं आता, पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है और ये आपके तन मन और आत्मा को शांत और सौम्य कर देती है। अगर आपको दिल से संबंधित कोई रोग है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, स्किन डल रहता है, चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, समय से पहले बाल झड़ने लगे हैं, शरीर में मोटापा बढ़ गया है, आंखों में कोई दिक्कत है, दूरपास का नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, डायबिटीज है, इम्यूनिटी कमजोर है यानी बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में चिकनाहट की कमी हो गई है ना, चलते वक्त जोड़ों पे लचक पड़ती है या फिर कटकट की आवाज़ आती है। तो ऐसे में इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। मैं आपको एक करके इसके फायदे बताते रहूंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जानते हैं दोस्तों अलसी का सेवन कैसे करना है, वात पित्त कफ में किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके कुछ फायदे बताता हूँ। दोस्तों आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में बड़ी बीमारी के रूप में जो सामने आई है वो है किडनी प्रॉब्लम। कम पानी पीना, गलत खाने पीने की आदत, डायबिटीज या फिर यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स कई बार किडनी खराब होने का कारण बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस पर ध्यान दें, अपने डाइट का खास ध्यान रखें और अपने खाने में अगर अभी तक आपने अलसी के बीज शामिल नहीं किए हैं तो इसे शामिल कर लीजिए। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड किडनी की परेशानी को कम करता है, इसलिए अगर किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो अलसी को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा आंखों के लिए भी अलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आंखों में नमी बराबर बनाए रखता है, आंखों की रोशनी इससे तेज होती है। दोस्तों जब कुछ हेल्दी खाने की बात आए तो अलसी एक अच्छा ऑप्शन है। अलसी शरीर के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ना, जो खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और दिल की बीमारियों का खतरा भी इससे कम होता है। दिल की धमनियों में नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसकी वजह से ही हार्ट अटैक आता है और यही जो कोलेस्ट्रॉल जो जमता है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसे क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है और इसमें अलसी आपकी काफी हेल्प करेगा। रोजाना अलसी अगर डाइट में शामिल कर लिए तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ने नहीं देता, जबकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे दिल की बीमारियों से आप बचे रहते हो। डायबिटीज के रोगी अगर अलसी का सेवन करते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलता है। डायबिटीज के रोगी अगर गेहूं के आटे में अलसी के बीजों को कूट कर इसकी रोटियां बनाकर खाते हैं तो उनको शुगर लेवल की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। शुगर लेवल को ये नेचुरल तरीके से कम करता है। इसके अलावा शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो बार बार बीमारी होगी। किसी भी व्यक्ति को अपना इम्यून सिस्टम सही रखने के लिए न सिर्फ अपने डेली रूटीन पर ध्यान देना चाहिए बल्कि प्रॉपर डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आप इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। इसमें ALA होता है जो एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अलसी में फाइबर, प्रोटीन और भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। जी हाँ, आप अलसी के बीज या उसके पाउडर को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। तरीका मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को दिखने नहीं देते। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, जैसे चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, फाइन लाइंस, चेहरे पर पड़ने वाली लकीरों को ये दूर करता है। साथ ही ये चेहरे की कील मुहासों को भी दूर करके त्वचा में निखार लाता है। ये स्किन को टाइट रखता है और साथ ही स्किन में ग्लोइंग लाता है। इसके अलावा दोस्तों अलसी का अगला फायदा पुरुषों के लिए है।
अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और मैग्नीशियम आपके शरीर में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और हाई क्वालिटी के फेरोमोन, जो कि आकर्षण का हार्मोन होता है, इस हार्मोन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन से आपकी कामेक्षा चरम स्तर पर होगी। आपके साथी के साथ आपका प्रेम, अनुराग और परस्पर आकर्षण बढ़ेगा। आपका मन भावन व्यक्तित्व, मादक मुस्कान और पटबंध उदर देखकर आपके साथी की कामाग्नि भी भड़क उठेगी। कहने का मतलब समझ गए। अलसी के बीज को शामिल करने से डाइट में आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और मन भी अच्छा रहता है। अलसी के सेवन से पुरुषों के अंदर कई अंदरूनी समस्याएं, जैसे ताकत में कमी महसूस करते हैं, है ना, संभोग के प्रति रुचि नहीं रहती, जल्दी स्खलित हो जाते हैं, नर्वनेस रहती है, शारीरिक दुर्बलता रहती है, कमजोरी रहती है, तो अलसी को डाइट में जरूर शामिल कीजिए दोस्तों, रेगुलर कीजिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी ये सारी प्रॉब्लम को अलसी जड़ से खत्म कर देगा। पॉजिटिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और साथ में अलसी का सेवन कीजिए। अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी जो है मोटापा कम करने में कमाल का काम करता है। अगर आप हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अलसी को आज से ही डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। तरीका मैं आपको बताऊंगा। अलसी के बीज में फाइबर भरपूर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि लाभदायक फैट होता है। यह भूख को कम करता है जिससे आपका वजन कम होने में मदद मिलती है। अलसी में मौजूद फाइबर शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे मेटाबॉलिज्म का रेट तेज होती है। इससे कैलोरी ज्यादा बर्न होती है। अलसी खाने से दोस्तों मोटापा तो कम होगा ही, इसके अलावा पेट को यह अच्छे से साफ करता है। जिनका भी पेट सुबह साफ नहीं होता है, एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना, आप काफी समय तक पॉटी करने के लिए बैठते हैं फिर भी पेट साफ नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, तो मेरे बताए तरीके से एक बार अलसी जरूर खा लेना दोस्तों, 7 दिनों तक खाना। आपको करना क्या है, अलसी के बीजों को भून लेना है, भूनने के बाद इसे पीस लेना है और रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीजों का जो पाउडर होता है इसे फाँकी लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा रात को सोने से पहले करना। यकीन मानो दोस्तों, पेट आपका 3 से 4 दिन के बाद बहुत ही अच्छे से साफ होने लगेगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। अलसी बालों की जड़ों को सही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये स्कैल्प को सूखने नहीं देते, नमी बनाए रखते हैं, जिससे बाल लंबे, घने, मजबूत होते हैं और अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो बालों को झड़ने से रोकते हैं। इसके लिए आपको अलसी खाने के साथ साथ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको 1 मुट्ठी अलसी के बीजों को आधा लीटर पानी में डाल देना है और इसे पानी को गर्म करना है। पानी को लगभग 5 से 7 मिनट गर्म कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये जेल की तरह बन जाएगा। पानी उबालने के बाद ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप जेल को अलग निकाल लीजिए और रोजाना इस जेल को अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। आपके अगर बाल काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं, तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिएगा और इस जेल से हफ्ते में 3 दिन यानी वीक में 3 दिन बालों के स्कैल्प पर लगाइए और लगाने के 1 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। सिर्फ इतना काम कर लीजिए दोस्तों, एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क महसूस होगा। इसके अलावा अलसी के बीज दोस्तों जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए कमाल का काम करता है। अलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों में सूजन को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, कार्टिलेज घिस रहे हैं, जोड़ों में लिवरिकेंट की कमी हो गई है तो अलसी का बीज जरूर डाइट में शामिल कीजिएगा। ये वातनाशक चीज है दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट के लिए भी अलसी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अलसी के अंदर एंटी कैंसर गुण होते हैं। हार्मोन में गड़बड़ी से होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर और स्पर्म ग्रंथि के कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को ये कम करती है और इसके साथ ही शरीर के अन्य भागों में होने वाले कैंसर के ट्यूमर की वृद्धि को भी कम करने में यह हेल्पफुल होती है। इसके अलावा गले में अगर खराश है तो उसको दूर करने के लिए भी अलसी एक अच्छा घरेलू उपाय है। आप अपने गले को आराम देने के लिए 1 कप पानी में 2 से 3 चम्मच अलसी के बीजों को तब तक उबालें जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए और फिर इस पानी को छान लें और इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर सेवन करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले की खराश को कम करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए अलसी के बीजों के फायदे। मैं आपको इसे खाने का तरीका बताता हूँ। तरीका ध्यान रखिएगा तभी इसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे। तो जिन्हें वात दोष है, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें अलसी को भूनकर उसका पाउडर बनाकर 2 चम्मच की मात्रा में दही या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह ले सकते हैं या फिर अलसी के बीजों को भूनकर इसे ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं।
इसके अलावा जिनकी भी बॉडी पित्त प्रकृति की है, यानी मतलब गर्म प्रकृति का है, तो उन्हें ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। और अलसी की तासीर दोस्तों गर्म होती है, तो इसलिए आप अलसी को भिगो कर खा सकते हैं या फिर अलसी को किसी ऐसी चीज़ों के साथ खाना चाहिए जो पित्त को शांत करते हों। तो अभी ठंड का मौसम है, तो आप भुने हुए अलसी के पाउडर को मिश्री के साथ खा सकते हो, सौंफ के साथ खा सकते हो, या फिर दही में या फिर छाछ में डालकर खा सकते हो। इससे पित्त शरीर में नहीं बढ़ेगा। नहीं तो आप रात को 2 चम्मच अलसी को भिगो देना और सुबह छानकर अलसी के बीजों को दही के साथ खा लेना, या फिर ऐसे ही चबा चबा कर खा लेना, और बचे हुए पानी को भी थोड़ा सा गर्म करके सिप सिप करके पी लेना है। इसके अलावा जो लोग कफ प्रकृति के हैं, सर्दी खांसी जुकाम है, छाती में बलगम जमी हुई है, तो वे लोग क्या करें, 2 चम्मच भुना हुआ अलसी का जो पाउडर है उसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ऐड कीजिए और 1 चम्मच शहद ऐड कर लीजिए और इसे रात को सोने से पहले पी लीजिए। इससे सर्दी खांसी जुकाम में, छाती में बलगम जमा हुआ है, गले में खराश है, गले में दर्द है, तो उसमें ये फायदा दिलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी के नेचर के हिसाब से। तो आज हमने जाना अलसी के फायदों के बारे में, अलसी के इस्तेमाल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अलसी का सेवन आप इस ठंड के मौसम में भरपूर मात्रा में कीजिए। आप रोजाना पूरे दिन में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 ग्राम अलसी रोजाना खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा कंज्यूम ना करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ अलसी के कुछ सावधानियों के बारे में, यानी नुकसान के बारे में। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अलसी खा लेते हैं तो पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है, जैसे कि गैस, पेट में दर्द, वॉमिट जैसा फील हो सकता है। तो इसलिए 20 से 25 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लें, इससे ज़्यादा ना लें। जिनका शुगर लेवल काफ़ी लो है वे लोग अलसी का सेवन सावधानी पूर्वक करें। यानी कि अगर आप अलसी खा रहे हैं तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल जांच करते रहें, क्योंकि अलसी के बीज दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को डाउन करते हैं, कम करते हैं। तो जिनका भी शुगर लेवल कम रहता है, लो शुगर की परेशानी है, वे लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अलसी का सेवन गर्भवती महिलाएं ना करें, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पाइल्स के रोगी अलसी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भुने हुए अलसी का सेवन वे लोग दही के साथ या फिर छाछ मट्ठे के साथ कर सकते हैं। बाकी सभी लोग अलसी का सेवन बेफिक्र होकर कीजिए। अलसी का लड्डू बनाकर खाइए या फिर अलसी का तरीका जो मैं आपको बताया उस तरीके से अलसी का सेवन करें। किसी न किसी तरह से अलसी का सेवन कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, ये सुपर फूड है दोस्तों, आपको लंबे समय तक जमा और हेल्दी बनाए रखेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।